नमस्कार। मैं सुधीर कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, सोना देवी सेठिया गर्ल्स पीजी कॉलेज सुजानगढ़ की बीए बीकॉम पार्ट थर्ड की कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के इस दौर में आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही जब भी बाहर निकलें हमेशा मास्क का उपयोग करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करते रहें और इस महामारी से लड़ने में सहभागी बने। इसी आशा के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। कक्षा में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं कि पार्ट थर्ड में हमारा सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से प्रश्न पत्र होंगे और उसमें कौन कौन से विषय हमें पढ़ने होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये ओवरव्यू ऑफ सिलेबस क्लास। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो आपका रहेगा वो रहेगा डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग और दूसरा जो पेपर है वो रहेगा वेब डेवलपमेंट एंड पीएचपी माई एसक्यूएल। अब इनका डिटेल्ड सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में आगे जानते हैं। पहला जो प्रश्न पत्र है हमारा डीटीपी, जिसका पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का तात्पर्य है पब्लिकेशन से संबंधित कार्य को कंप्यूटर के माध्यम से करना, और इस कार्य को करने के लिए, पब्लिकेशन संबंधी कार्य करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उनके बारे में इस सिलेबस में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो कि हमारा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, उसमें हमें डीटीपी की सामान्य जानकारी के साथ साथ कुल 3 तरह के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज़ होते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं बहुतायत से, उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, जिनमें फोटोशॉप, पेज मेकर और कोरल ड्रॉ प्रमुख है। अगर आप यूनिट की बात करें तो प्रथम यूनिट जो है वो आपकी डीटीपी के इंट्रोडक्शन और साथ ही पेज मेकर से संबंधित है। द्वितीय इकाई अथवा सेकेंड यूनिट जो है उसमें फोटोशॉप जो कि एक प्रमुख इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर है या फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में सारी जानकारी हमें पढ़ने को मिलेगी। थर्ड यूनिट में हमें मल्टीमीडिया के बारे में, मल्टीमीडिया क्या है, पुराना सिस्टम क्या था मीडिया को रखने का, डिजिटल मीडिया क्या है, आदि सारी जानकारी हमें थर्ड यूनिट में पढ़ने को मिलेगी। हमारी जो चौथी और पांचवी यूनिट है वो पूर्णतया कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर को समर्पित है। उसमें हमें कोरल ड्रॉ के बारे में सारी जानकारी पढ़ने को मिलेगी, और इसके लिए हमें जो बुक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं वो आप देख सकते हैं नीचे सजेस्टेड रीडिंग्स में। लर्निंग पेज मेकर बीपीबी पब्लिकेशन की, मल्टीमीडिया मेकिंग इट वर्क बाय टेवॉन टाटा मैक्रो हिल पब्लिकेशन, और रजनीश अग्रवाल एंड बीबी तिवारी की मल्टीमीडिया सिस्टम्स एक्सेल पब्लिकेशन न्यू दिल्ली। तो ये था हमारा पहला पेपर। दूसरा जो पेपर है वो वेब डेवलपमेंट से संबंधित है। पिछली कक्षा में हमने HTML, जावास्क्रिप्ट इत्यादि के बारे में पढ़ा था, तो उससे थोड़ा आगे बढ़कर एक नई वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज PHP के बारे में हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो दूसरा जो हमारा पेपर है वो PHP, वेब डेवलपमेंट विद PHP है। बेसिकली PHP एक बहुत ही पावरफुल वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है वेबसाइट बिल्डिंग में। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी इस प्रश्न पत्र में दी गई है। यूनिट फर्स्ट में PHP का इंट्रोडक्शन और उसके साथ माई एसक्यूएल जो कि एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसकी सामान्य जानकारी
के बारे में दिया गया है और किस तरह से हम PHP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सर्वर के साथ, वेब सर्वर के साथ, वो हम देखेंगे। द्वितीय इकाई में PHP के बेसिक्स, जिसमें वेरिएबल्स है, कांस्टेंट हैं, ऑपरेटर्स हैं, लूप है इत्यादि के बारे में बताया गया है। यूनिट थर्ड, जिसमें हम MySQL RDBMS के बारे में, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी डिटेल, किस तरह से उसमें हम जो डेटाबेस बना सकते हैं, किस तरह से उसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज़ में होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ है फॉर्म से संबंधित, वेब फॉर्म्स जो बनते हैं, जिनका उपयोग हम, जैसे आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे फॉर्म बना होता है, तो उस फॉर्म का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से उस फॉर्म में भरा गया डेटा सर्वर पे पहुंचता है, कैसे सेव होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फिफ्थ, जिसमें हम PHP की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे उसे हम अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस का जो डेटा है वो वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके लिए जो सजेस्टेड बुक्स हैं वो बिगिनिंग PHP, अपाचे MySQL वेब डेवलपमेंट, PHP MySQL एंड अपाचे बिगिनिंग PHP 5.3 और PHP एंड MySQL बाइबल आदि आप प्रिफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आशा है आप सभी ऑनलाइन क्लास में रुचि लेंगे और जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक हमें घर बैठकर पढ़ाई करनी है और कोरोना को हराना है। धन्यवाद।